अगर आपको अपने शरीर से कोई परेशानी है तो सबसे पहले ये समझें कि शरीर कहाँ से बना है। अगर सृष्टि का स्रोत ही मेरे भीतर है तो ऐसा क्यों है कि मैं इस छोटी सी सांस को ठीक नहीं कर पा रहा। स्वास्थ्य बहुत मजेदार चीज है जिस तरह आज दुनिया में उसे समझा जाता है। हेल्थ प्रोफेशन बहुत कम है, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन मौजूद है। लोग मेडिसिन सीखते हैं, स्वास्थ्य नहीं। करीब 15,000 साल पहले जब आदियोगी हिमालय के ऊपरी इलाकों में प्रकट हुए, जब लोगों ने उनसे जीवन का मार्ग जानने की कोशिश की, तो उन्होंने जो पहली चीज सिखाई और सबसे मूलभूत चीज सिखाई उसे आज भूत शुद्धि कहा जाता है। यानी शरीर के भीतर 5 तत्वों की सफाई। भूत शुद्धि अगर सही तरीके से की जाए तो उससे भूत सिद्धि या 5 तत्वों पर महारत हासिल हो सकती है। ये इस समझ से आता है, ये इस आधार से आता है कि अगर आप एक साफ सुथरी इमारत बनाना चाहते हैं तो आपको बस निर्माण सामग्री का ठीक से ध्यान रखना होगा। अगर निर्माण सामग्री शुद्ध नहीं है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो जो इमारत आप बनाएंगे, जो ढांचा आप बनाएंगे, is bound to be of an inferior quality. वो घटिया क्वालिटी का होगा। ये खुशहाली की तकनीकें हैं, क्योंकि हमने कभी शरीर को अपना पूरा जीवन नहीं माना। हमने हमेशा शरीर को ऐसी चीज के रूप में देखा जिसे किसी क्षण हम छोड़ देंगे। खुशहाली की हमारी भावना जीवन की भौतिकता तक सीमित नहीं थी, इसलिए फोकस हमेशा आंतरिक खुशहाली पर था, जो कुदरती रूप से एक इंसान की भौतिक खुशहाली को प्रेरित करेगा। इसलिए मैं लोगों से पूछता रहता हूं, अगर आपको अपने शरीर से कोई परेशानी है तो सबसे पहले यह समझें कि शरीर कहां से बना है। अगर आप केला खाते हैं, ये केला अंदर जाकर एक इंसान बन जाता है, तो इसमें एक किस्म की समझदारी और गुण और क्षमता है जो केले से इंसान बनाने में सक्षम है। तो इस शरीर का सृजन अंदर से ही होता है। जब ये शरीर अंदर से बना है, जब ये शरीर अंदर से बना है, जब हम जानते हैं कि इस शरीर के सृजन का स्रोत ही हमारे अंदर है। अगर आपको मरम्मत करनी होगी तो आप निर्माता के पास जाना चाहेंगे या लोकल मैकेनिक के पास? अधिकांश लोग लोकल मैकेनिक के पास जाने का चुनाव करते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो यही करना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो निर्माता तक पहुंचने का रास्ता भूल गए हैं। वो बुनियादी ढांचा जो शारीरिक और मानवीय दोनों अर्थों में आंतरिक खुशहाली की इस तकनीक को लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। दुर्भाग्य से देश में पिछले 200 से 300 सालों के विदेशी राज में नष्ट हो गई है। जहां भी मानव आबादी रहती थी, ऐसी जगहें थी जहां औषधि उगती थी और लोगों को बस वहां तक पहुंचना होता था। उन्हें किसी दुकान में जाकर उसे खरीदना नहीं होता था। उन्हें किसी के इलाज के लिए जरूरत नहीं थी, क्योंकि लगभग हर कोई जानता था कि खुद के साथ क्या करना है। आपकी दादियां अपनी सेहत और खुशहाली के बारे में जो जानती थीं, और आज जो पीढ़ी मौजूद है, उन्हें हर छोटी चीज के लिए गोली या इंजेक्शन या कुछ और की जरूरत पड़ती है। 50 साल में ही कैसे ये सब बदल गया है। ये घटना तब की है जब मैं करीब 20 साल का था। एक दिन मैं फील्ड हॉकी खेल रहा था और मैंने अपना टखना तोड़ लिया। मैं जानता था कि हड्डी टूटना क्या होता है,
क्योंकि उस समय तक मैं कई बार उसे तोड़वा चुका था। इसीलिए मुझे जानने के लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी कि ये हड्डी टूट गई है। जब कोई हड्डी टूटती थी तो मैं जानता था कि वो टूट गई है। तो मेरा टखना सूज रहा था और मैं लंगड़ाते हुए मैदान के किनारे जाकर बैठ गया। बाकी लड़के अभी खेल रहे थे और वो बहुत धूल उड़ा रहे थे। मैं तेज दर्द में वहां बैठा था और मेरा पैर सूज चुका था और इस धूल और दर्द के कारण मैं किसी तरह सांस नहीं ले पा रहा था और मेरा दम घुट रहा था। मैं कुछ देर तक सांस नहीं ले पाया और सांस के लिए तड़प रहा था। मैं सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, सांस के लिए हाँफ रहा था। उस समय तक मैं ध्यान करता था और चीजें करता था और अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई, अगर सृष्टि का स्रोत ही मेरे भीतर है तो ऐसा क्यों है कि मैं इस छोटी सी सांस को ठीक नहीं कर पा रहा? ऐसा क्यों है कि मैं इस टूटी हड्डी को ठीक नहीं कर सकता? मैं करीब 1.25 घंटे आंखें बंद करके वहां बैठा रहा और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी सांस बिल्कुल ठीक थी और तब से वो बिल्कुल ठीक है। और सबसे बढ़कर मेरी टूटी टांग पूरी तरह ठीक हो गई थी, सूजन कम हो गई थी और वो ठीक ठाक था। मैं मांसपेशियों में थोड़ा दर्द महसूस कर रहा था मगर मेरी हड्डी एकदम ठीक थी। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं खड़ा हुआ और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे सहारा देगा या नहीं, मगर मैं ठीक था। फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ा और आप जानते हैं कि आपको बाएं पैर से किक मारकर स्टार्ट करना पड़ता है, जो मैंने किया और मैं ठीक था। उसी क्षण से मैंने वास्तव में आंतरिक खुशहाली की इन तकनीकों पर ध्यान देना शुरू किया, जिसे आज हम इनर इंजीनियरिंग के रूप में सिखा रहे हैं। मुख्य रूप से उसी अनुभव से आया कि कोई शारीरिक चीज, कोई बीमारी नहीं, टूटी हुई हड्डी जैसी शारीरिक चीज 1.25 घंटे में पूरी तरह ठीक हो गई और मैं एकदम ठीक हो गया। और इसी अनुभव से लैस होकर मैंने कई रूपों में अपने साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया और कई नतीजों पर पहुंचा और आज उसे ही हम इनर इंजीनियरिंग प्रक्रिया के रूप में सिखा रहे हैं।